सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 8 नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज according to the World Meteorological Organization report, which are the 8 warmest year on record? So answer of first is it's C, which is 2015 to 2022. Okay, तो 2015 से लेकर के अभी तक का सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्मी वाला पूरा साल यहाँ पे हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करें तो 2022 में जो यहाँ पे जो गर्मी पड़ी है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, अभी यहाँ पे रिसेंटली COP27 हुआ था। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, तो उसी में यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया कि भाई ये लगातार जो यहाँ पे गर्मी पड़ रही है हमारे ग्लोब के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, पूरे अर्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें इसे यहाँ पे कम करना होगा, अदरवाइज काफ़ी सारा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, स्पेशली यहाँ पे जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको यहाँ पे कम करने के लिए बोला गया, और बोला गया कि भाई लगभग 100 साल के अंदर, लाइक यहाँ पे जब 2100 यहाँ पे पूरा आ जाएगा, लाइक सन 2100, तब तक यहाँ पे हमें अराउंड 1.5 डिग्री सेल्सियस मतलब तक ही रहना है। इसको मतलब इतना बढ़ना नहीं है। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे सी लेवल राइज जो है वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है। अभी के हिसाब से यहाँ पे 10 mm जो है वो यहाँ पे बढ़ चुका है, जो कि अगेन काफ़ी यहाँ पे कंसर्न वाला बात है। ओके, स्पेशली जो वो जगह जो कोस्टल एरियाज में आते हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो यहाँ पे कई सारे स्टेप्स भी यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे कि जो यहाँ पे कोल बर्निंग है उसको यहाँ पे कम्प्लीटली बंद किया जा रहा है। लोग जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पूरा यहाँ पे रिलायबल बन रहे हैं। ओके, तो ये कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं जो कि लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, और करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द UN ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट? सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स डी, विच इज 6 नवंबर। ओके, तो ये थोड़ा सा लाइक 2001 से इसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, ये गलत हो गया, 2001। ओके, तो यहाँ पे जब भी किसी तरीके का यहाँ पे वॉर या फिर कभी भी कोई भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होता है या फिर किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो यहाँ पे इन्वायरमेंट को होता है। ओके, तो इन्वायरमेंट को जब भी लाइक अभी कैसा कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लाइक पहली चीज़ तो यही कि यहाँ पे वॉर नहीं होना चाहिए, फिर किसी भी तरीके का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और जब भी होता है तो हमें यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ दैट कि इससे यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो भाई लॉस ऑफ लाइफ ही हो जाता है। ओके, लॉस ऑफ लाइफ। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होता है वो भी बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। साथ ही में कई सारे यहाँ पे पॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, इसके अलावा सॉइल पॉल्यूशन है। इसके अलावा जानवर जो होते हैं वो भी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, और जितने भी फसल हैं या फिर जिनको हम क्रॉप बोलते हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ओके, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी चीज़ है कि हमें आर्म और जो वॉर्स है ये सब यहाँ पे बंद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में शुरू हो चुका है। जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पे मिसाइल वगैरह मार रहा है साउथ कोरिया में, तो वो सही चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो पागल को कौन समझाएगा। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो हमारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है वो यहाँ पे काफ़ी लाइक अवेयरनेस फैला रहा है लोगों के बीच में कि अगर आपको लड़ाई करनी है आप मैदान में जाके करो, इन्वायरमेंट को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और बोला गया कि भाई यहाँ पे जो लास्ट 60 ईयर्स में जितना यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ इन्वायरमेंट का उतना पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें अपने इन्वायरमेंट को तबाह नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंटेड एज अ इंटीग्रीम MD ऑफ Zenar Tech on November 2022? So right answer of 33rd is it's C, which is अनंत गौनके। ओके, तो अनंत गौनके को यहाँ पे इंटीग्रीम MD यहाँ पे रखा गया। मतलब देखो, इंटीग्रीम का सीधा मतलब होता है कि यहाँ पे टेम्परेरी मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, तो इंटीग्रीम का मतलब होता है टेम्परेरी पीरियड के लिए यहाँ पे बनाया गया है। कभी यहाँ पे किसी को इंटीग्रीम CEO बनाया जाता है, डायरेक्टर बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है। तो ये इंटीग्रीम मतलब कि बस टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, बिकॉज जो इनके जो मेन यहाँ पे जो ओरिजिनल जो रियल वाले MD है वो थोड़े से बीमार पड़ गए हैं, इसलिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जेनार टेक है क्या। जेनार टेक जो है वो इंडिया का 10th लार्जेस्ट IT सर्विस कंपनी है, और ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। और यहाँ पे IT सॉल्यूशंस यानी कि इंटरनेट इन
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंटेड एज अ इंटीग्रीम एमडी ऑफ जेनार टेक ऑन नवंबर 2022. राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स सी विच इज अनंत गोनके. ओके, अनंत गोनके काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और अभी इनको यहाँ पे एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया किसका, जेनार टेक का. ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रीम. ओके, तो इंटीग्रीम का मतलब होता है टेम्पररी पीरियड के लिए किसी भी इंसान को कुछ एक पर्टिकुलर पोस्ट प्रोवाइड करना. कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई यहाँ पे इंटीग्रीम CEO बना दिया जाता है या फिर डायरेक्टर MD यहाँ पे आप देख रहे हो चेयरमैन बना दिया जाता है. तो ये कुछ इंटीग्रीम जो है यहाँ पे टेम्पररी पीरियड के लिए यहाँ पे बनाते हैं. ओके, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे जो इनका मेन जो यहाँ पे जो रियल वाले हैं वो अभी थोड़े बीमार पड़ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया. ओके, जेनार टेक जो है यहाँ पे इंडिया का 10th लार्जेस्ट IT सर्विस कंपनी है जो पूरे इंडिया को यहाँ पे IT सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है. डिजिटल जितने भी यहाँ पे डिजिटल सॉल्यूशंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है. काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी मतलब बड़ी कंपनी है, तो ये कंपनी के बारे में याद रखिएगा. और जुलाई 2023 तक में भी यहाँ पे ये बने हुए रहेंगे. ओके, जुलाई 2023 तक यहाँ पे ये बने हुए रहेंगे. तो बस आपको नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ पे हल्का फुल्का याद रखना. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इंडियाज फर्स्ट वोटर श्याम रंग नेगी व्हेन डिड पास द वे. राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स बी विच इज 5th of November. ओके, तो आपको नाम याद रखना है श्याम सरांग नेगी. ओके, तो ये जो है यहाँ पे इंडिया के फर्स्ट वोटर बने थे. ओके, इन्होंने पहला वोट कब दिया था, 23rd of October 1951. तो 1951 में ही यहाँ पे हमारा पहला लोकसभा का इलेक्शंस भी हुआ था, जो कि वो भी ज़रूरी है. साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5th of November की इनकी मृत्यु हो गई. 106 साल के थे. ओके, और लास्ट जो इन्होंने अपना वोट कास्टिंग किया था वो यहाँ पे 14th असेंबली इलेक्शन जो अभी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है. अभी इलेक्शंस वहाँ पे चल रहे हैं, मे भी खत्म हो गए होंगे, लेकिन अभी रिसेंटली भी 2-3 दिन पहले यहाँ पे वोट वगैरह हुआ था, तो उसमें यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. और 14th असेंबली इलेक्शन ऑफ स्टेट. ओके, स्टेट यहाँ पे इन्होंने अपना लास्ट जो बैलेट पेपर के थ्रू इन्होंने अपना वोट दिया था. ओके, इन्होंने यहाँ पे अब तक 34 टाइम्स यहाँ पे जो वोटिंग है उन्होंने किया. ओके, साथ ही में यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जितने भी हमारे यंग वोटर्स हैं उनको यहाँ पे कई मतलब प्रेरित करेंगे, इंस्पिरेशन बनेंगे कि भाई जाइए और अपना वोट दीजिए, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जब भी आप अपना वोट देते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का मौका मिलता है, जो कि आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, दुख तकलीफ है, वो सेंटर के पास या फिर जहाँ पे स्टेट असेंबली है वहाँ पे वो रख सकेंगे आपकी मांगों को. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. आपको यहाँ पे हमेशा जब भी वोटिंग होती है तो आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मथुरा वृंदावन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. राइट आंसर ऑफ 5th इज इट्स ए विच इज यमुना. ओके, तो यमुना नदी के पास यहाँ पे दोनों ही शहर लोकेटेड होंगे. यहाँ पे क्वेश्चन में क्यों आया, बिकॉज यूपी की जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे इसको इंडिया का लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर यहाँ पे इसको घोषित किया, और या फिर कह सकते हो कि ये है भी. ओके, पिलग्रिमेज सेंटर क्या होता है, जहाँ पे जो भक्तगण हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपनी जो पूजा अर्पण है वो यहाँ पे करते हैं. ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है ऑल ओवर वर्ल्ड पे. मतलब अगर हम बात करें तो भगवान कृष्ण के जो यहाँ पे भक्त हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है. और मतलब स्पेशली जो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें तो मतलब बहुत सारे यहाँ पे उनके भक्तगण हैं जो इंडिया में मथुरा और वृंदावन यहाँ पे घूमने आते हैं. ओके, तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है. साथ ही में यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई इसको यहाँ पे हमने नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन बना देना है. कब तक, 2041 तक. ओके, तो ये भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट है कि 2041 तक यहाँ पे नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन बन जाएगा. ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है. इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे गोविंद देव टेम्पल है, रंगाजी टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, बाके बिहारी टेम्पल, साथ ही में सबसे फेमस यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल, CON. ओके, इस्कॉन टेम्पल काफ़ी बड़ा है. तो ये सारे टेम्पल्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो भी काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन बन जाएगा. इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी मतलब कंट्रीब्यूट करता है. ओके, और साथ में काफ़ी सुंदर जगह है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ऑनररी मेंबर इन द जनरल डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑस्ट्रेलिया इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप. राइट आंसर ऑफ 6th इज इट्स डी विच इज अमित दास गुप्ता. ओके, तो अमित दास गुप्ता जो है इनको यहाँ पे ऑनररी मेंबर यहाँ पे बनाया गया है, और साथ ही में किस चीज़ के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे बनाया गया है. और जो इनका जो काम है उस काम के थ्रू इन्होंने अपना काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए. ओके, तो इनको यहाँ पे मतलब काफ़ी सम्मान भी किया गया. साथ ही में इन्होंने बोला है, जो हमारे अमित दास गुप्ता जी हैं, इन्होंने बोला कि भाई मल्टी कल्चरलिज्म. ओके, यानी कि हमें एक कल्चर को मतलब
एक कल्चर से ज़्यादा यहाँ पे दो या तीन कल्चर्स यहाँ पे हमें अडॉप्ट करके रखनी चाहिए। जो भी अलग अलग कल्चर्स है, जो भी उसकी अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें हमें यहाँ पे अडॉप्ट करनी है। ओके, बाकी जो बुरी चीज़ें हैं वहाँ पे हटा के रखना है। जो हमारे जितना हमसे हो पाएगा उतने हम दूसरे कल्चर्स को यहाँ पे अडॉप्ट कर पाएंगे, लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। ओके, ये यहाँ पे बोला। साथ ही में यहाँ पे ये जो है वो यूथ जो है उसके लिए काफ़ी यहाँ पे काम करते हैं। ओके, यूथ के लिए काफ़ी यहाँ पे काम करते हैं, और इन्होंने हमेशा जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी रिलेशनशिप्स है, बायलेटरल रिलेशनशिप है, उसको यहाँ पे हमेशा मजबूत करने का काम किया है, उसको स्ट्रांग बनाने का काम किया। ओके, तो काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फॉर रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फॉर 5 years। राइट आंसर ऑफ 7th इज इट्स ए विच इज़ केवी कामनाथ। ओके, तो केवी कामनाथ को यहाँ पे क्या बनाया गया है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, साथ ही में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। कितने दिन के लिए? 5 सालों के लिए। ओके, अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे इसका नाम याद रखना है। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया है, रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का जो नाम है वो यहाँ पे चेंज करके जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड यहाँ पे कर दिया। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पे प्रेजेंटली क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे ये चेयरमैन थे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट। ओके, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे इनको बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच टू नेवी ऑर्गेनाइजेशन इन बे ऑफ बंगाल। राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स डी विच इज इंडियन नेवी एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। ओके, कहाँ पे किया गया? बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे किया गया। ओके, इस और साथ ही में जो ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी टीम थी वो यहाँ पे कुछ दिन पहले जो नेवी वाले हैं वो कुछ दिन पहले यहाँ पे विशाखापट्टनम में भी यहाँ पे आए थे विजिट करने के लिए। साथ ही में अगर हम बात करें तो जितना भी यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जितने भी मिलिट्री रिलेशंस है उसको भी यहाँ पे हमें मजबूत करना और हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेके जाना, जो कि ऑलरेडी है, इसको और यहाँ पे एक्सटेंड भी करना। साथ ही में जो यहाँ पे चाइना जितना भी यहाँ पे इंडो पैसिफिक नेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंडो पैसिफिक रीजन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उससे भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम मेनली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही है। ओके, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विन एशिया कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली। राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स ए विच इज आर प्रगनानंदा। ओके, तो ये जो है यहाँ पे मेंस कैटेगरी के हैं, फीमेल कैटेगरी ओके मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी कौन है? नंदिता। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, नंदिता और आर प्रगनानंदा यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप के मतलब विनर है, जो कि न्यू दिल्ली में यहाँ पे हुआ था। ये जो है ये मेल के लिए और ये जो है यहाँ पे फीमेल के लिए। ओके, कैटेगरीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री साइन MOU विद फीफा एंड IFA टू इम्प्लीमेंट फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव इन इंडिया। राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फीफा का पता ही होगा आपको, आईफा होता है इट्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ओके, हाँ याद आ गया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो यहाँ पर ये जो है ये अपनी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि लोग जो है वो फुटबॉल को भी यहाँ पे काफ़ी महत्व दें, लाइक क्योंकि यहाँ पे मेनली हमें क्रिकेट देखने को ही मिलता है, तो उसको चेंज नहीं करना है, इक्वली फोकस हमें यहाँ पे फुटबॉल में भी करना है। बिकॉज अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में यहाँ पे फुटबॉल काफ़ी यहाँ पे एक मतलब इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स होता है, काफ़ी एंटरटेनिंग भी होता है, तो जो यहाँ पर भी कर रहे हैं और जो मेनली यहाँ पे टारगेट किए गए स्कूल के चिल्ड्रंस। ओके, तो जितने भी स्कूल के चिल्ड्रंस हैं उनको बोला गया कि अब आप यहाँ पे फुटबॉल पे भी ध्यान दो और फुटबॉल में भी जो अपनी जो डेवलपमेंट है उसको भी यहाँ पे आप लोग बनाए रखो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल भी काफ़ी बेहतरीन स्पोर्ट्स है, ऑल ओवर बॉडी की फिटनेस बनी रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द विनर ऑफ 2022 फीफा अंडर-20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी विच इज स्पेन। ओके, तो ये क्वेश्चन ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्पेन जो है यहाँ पे अंडर-17 के मतलब फीफा मैच में मतलब वुमेन्स कैटेगरी में विनर हुई है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है और फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे टाइटल मिला है, तो स्पेन के लिए यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन जीत है। इंडिया में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके, आप लोग चेक कर सकते हैं कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्सू नरेंद्र काला नमक विच वॉज टेस्टेड रिसेंटली इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स बी विच इज राइस। ओके, तो इतना लंबा नाम नहीं देगा आपको, सिर्फ यहाँ पे बोलेगा काला नमक। ओके, काला नमक राइस कौन सी वैरायटी है, या फिर सॉरी काला नमक राइस कौन सी मतलब क्रॉप की वैरायटी है, तो यहाँ पे राइस की वैरायटी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काला नमक राइस जो है यहाँ पे काफ़ी हेल्दी होता है, जितने भी डिसीजेज है कहीं ना कहीं उसका एक रामबाण इलाज होता है एंड यहाँ पे इसको ग्रो करने के लिए किसी तरीके का यहाँ पे फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो है ये काफ़ी यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं उनका जो पैसा जो है वो काफ़ी यहाँ पे सेव करने का काम करता है। ओके,
अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके बारे में। इंडिया एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसका यहाँ पे टेस्टिंग किया और सब कुछ यहाँ पे बोला। ओके, ये बाहर से यहाँ पे ब्लैक कलर का होता है, यानी कि आप इसको ब्लैक राइस भी बोल सकते हो, लेकिन जो इसका छिलका होता है सिर्फ वही ब्लैक होता है, अंदर से वाइट रहता है। ओके, और इसका काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, यानी कि जिसकी जो सूंघने जो इसका जो खुशबू है वो काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही में इसके अंदर नेचुरल सॉल्ट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसकी यहाँ पे दो अलग अलग वेराइटीज़ आई हैं, 1638 और 1652। इसके आगे आप यहाँ पे काला नमक लिख दो। कि ये दो अलग अलग वैरायटी है और स्पेशली यहाँ पे नॉर्थ यूपी और साउथ नेपाल के बीच में जो बॉर्डर बनाता है वहाँ पे मिलता है। ओके, और स्पेशली नॉर्थ यूपी में बहुत ज़्यादा मिलता है। इसको ये एक जो है वो जीआई टैग भी है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिन हिट बाय द ट्रॉपिकल स्टॉर्म नागेल। सो राइट आंसर ऑफ 13 सेज इट्स सी विच इज फिलीपींस। ओके, तो फिलीपींस को यहाँ पे हिट किया, 72 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है। और अगर हम बात करें फिलीपींस की, तो यहाँ पे साल में 20 अलग अलग यहाँ पे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स यहाँ पे आते रहते हैं और हिट करते हैं, काफ़ी यहाँ पे लॉस होता है। यहाँ पे अभी फ्लड भी आया हुआ है, साथ में लैंडस्लाइडिंग भी हुई है, पावर कट वगैरह काफ़ी, मतलब यहाँ पे लॉस होता है हर बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which union ministry launched the Swachh Sarvekshan Gramin 2023 toolkit? So right answer of 14th is it's A, which is जल शक्ति मिशन। ओके, तो इसके तहत यहाँ पे जितने भी हमारे रूरल एरियाज़ हैं उन सब में यहाँ पे वाटर की क्वालिटी, जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी होता है उसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोला गया। साथ ही में अगर हम बात करें तो जो सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको भी यहाँ पे बोला गया। ओके, वाटर सैनिटाइजेशन हो गया या फिर जितना भी सैनिटाइजेशन जहाँ जहाँ पर भी लगता है उन सबको यहाँ पे बेहतरीन करने के लिए बोला। साथ में स्वच्छ भारत मिशन अपना चल रहा है। और ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। स्टैटिक वाला 7th इंडिया वाटर वीक हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। साथ ही में यूनियन मिनिस्टर कौन है यहाँ पे जल शक्ति के? गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो टॉयलेट या फिर जितने भी वॉशरूम्स है, पब्लिक टॉयलेट या फिर वॉशरूम, उसको भी यहाँ पे सुधार करना है, स्पेशली यहाँ पे रूरल एरियाज़ में। ओके, ताकि लोग जो हैं वो बाहर ना जाएँ और स्वच्छ भारत अभियान में जो मिशन चल रहा है उसमें योगदान प्रदान कर सकें। ओके, किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022? राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स ए, विच इज़ लंडन। ओके, लंडन में यहाँ पे हुआ था, ये 2 साल के बाद यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। रीज़न इज दैट कि यहाँ पे कोविड आया हुआ था। ओके, 7th ऑफ नवंबर से लेकर के 9th ऑफ नवंबर तक, सॉरी 90 हो गया ये तो, 9th ऑफ नवंबर तक यहाँ पे होगा। ओके, और यहाँ पे जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इंडिया, उन्होंने यहाँ पे इसको, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया जो है उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ओके, यहाँ पर ये वर्ल्ड का यहाँ पे लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवलर एग्जीबिशन यहाँ पे होता है। ओके, अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया की यहाँ पे बात करते हैं, 79.80 मिलियन लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलती है जितने भी यहाँ पे टूरिज़्म आते हैं उससे। तो टूरिज़्म से देखो हमें कितना फ़ायदा मिलता है। और ये जो यहाँ पे जॉब है यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। तो आप लोग बस समझ लो कि यहाँ पे कोविड में कितने लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई होगी। ओके, साथ ही में इंडिया चाहता है कि यहाँ पे एक ग्लोबल टूरिज़्म हब बन जाए, ताकि जो हमारा इकोनॉमी है और जो इंडिया के जितना भी कल्चर है वो यहाँ पे पॉपुलराइज हो जाए और इकोनॉमी बढ़ जाए। ओके, साथ ही में इंडिया जो है यहाँ पे मैसिव ग्रोथ चाहता है टूरिज़्म में, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। इसमें काफ़ी यहाँ पे काम करना होगा एंड इसके लिए इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अलग अलग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, सो दैट कि बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं वो आके देखें और पैसा देते जाएं। ओके, मतलब सिंपल सी चीज़ है यार, देखो हमें यहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए सीधा, तो इकोनॉमी में जो है वो कंट्रीब्यूशन होते रहना चाहिए। ओके, दिस इज इट गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू गाइस।